शांतिपुर के छोटे से गांव में सूरज चमक रहा था। यह एक विशेष दिन था, एक ऐसा दिन जिसे हर कोई लंबे समय से याद रखेगा। खुशी का दिन था, जश्न का दिन था। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर मुस्कान के साथ इस खास मौके का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा हुआ था। राधिका, जो अपनी दया और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसकी शादी हो रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी खुशी और उम्मीदों को दर्शा रही थी। हवा उत्साह से गूंज रही थी। हर कोई इस पल का आनंद ले रहा था और हर कोने में हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी। रंग बिरंगी सजावट ने हर कोने को सजा दिया था, जिससे शांतिपुर एक जीवंत नजारे में बदल गया था। फूलों की महक और रंगीन रोशनी ने माहौल को और भी खास बना दिया था। संगीत हवा में भर गया, खुशी की एक धुन जो संकरी गलियों में गूंज रही थी। ढोल की थाप और शहनाई की मधुर धुन ने इस दिन को और भी यादगार बना दिया था। मेरा दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से फड़फड़ा रहा है। ये एक नया सफर है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने राधिका महिलाओं के बीच बैठी थी। उसकी साड़ी की चमक और उसकी मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया था। उसका परिवार उसके आसपास मंडरा रहा था। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे। हर कोई इस पल को संजो रहा था और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम हमारी प्यारी बेटी हो, शांतिपुर की शान हो। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। आज वह अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रही थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा, और हर कोई उसके साथ इस सफर में शामिल था। दूल्हा अमर शहर से था। लोगों ने कहा कि वह एक अच्छा इंसान था, पढ़ा लिखा और सम्मानजनक था। वह राधिका से एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से मिला था और उसके आकर्षण से तुरंत मुग्ध हो गया था। ग्रामीण बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि बारात बहुत भव्य होगी। ढोल की आवाज तेज होती गई। बारात आ गई थी। बच्चे दौड़ पड़े, तमाशा देखने के लिए उत्सुक। महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थीं। उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे थे। माहौल उत्साह से भरपूर है। सजे हुए घोड़े पर सवार अमर मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाया। शादी समारोह शुरू हुआ। मेहमानों ने जोड़े पर आशीर्वाद बरसाया। पुजारी ने पवित्र मंत्रों का जाप किया, जिससे वातावरण पवित्रता की आभा से भर गया। राधिका और अमर हाथों में हाथ डाले पवित्र अग्नि के सामने बैठे थे। यह समारोह का सबसे शुभ क्षण था। अग्नि के सामने अचानक सभा में सनसनी फैल गई। अमर सबके सामने बदलने लगा। उसका मानवीय रूप सिकुड़ने लगा। उसकी जगह एक प्यारे 4 पैरों वाले जीव ने ले ली। कुछ ही सेकंड में जहां अमर बैठा था, वहां अब एक कुत्ता खड़ा था, धीरे से विलाप कर रहा था। ये क्या हो रहा है भला? मंडप में अफरा तफरी मच गई। राधिका का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसका दिमाग उसके सामने घटित हो रहे असली नजारे को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक पल पहले वह अमर से शादी करने वाली थी। अगले ही पल उसकी जगह एक कुत्ता आ गया। उसके अंदर डर और भ्रम की जंग छिड़ गई। उनके किस्सा उसी ये सपा बूजी बाधा कहती थी। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी इस हंगामे के बीच स्पष्टता की एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई। शादी, उसका मानना था, विश्वास और ईमानदारी पर टिकी होती है, और यह जो कुछ भी था, यह निश्चित रूप से ईमानदार नहीं था। मैं ये शादी नहीं कर सकती। राधिका अपने दिल की गहराई में जानती थी कि वह इस शादी को नहीं कर सकती। राधिका के माता पिता दौड़े दौड़े उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उनकी बेटी की शादी का दिन था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अमर, अगर ये तुम हो, अगर तुम मुझे समझ सकते हो तो बताओ क्या हो रहा है।
ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें इस रूप में देखकर हैरान हूँ। ग्रामीण भ्रम और भय से चर्चा कर रहे थे। सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन जवाब मायावी लग रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह चमत्कार या अभिशाप कैसे हुआ। राधिका, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब बहुत चिंतित हैं। तुम्हारी शादी का दिन है और यह सब क्या हो रहा है? राधिका ने हिम्मत जुटाकर कुत्ते के पास गई। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। वह जानना चाहती थी कि क्या यह सच में अमर है। अमर, प्लीज, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कोई संकेत दो। मैं तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत परेशान हूँ। कुत्ता धीरे से विलाप किया और उसका हाथ चाट लिया। राधिका की आंखों में आंसू भरा। उसे यकीन हो गया कि यह अमर ही है। मुझे पता है कि यह तुम हो अमर, पर क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? क्या हमने कोई गलती की है? क्या यह किसी प्रकार का श्राप है? वह अपने दिल में जानती थी कि यह वास्तव में अमर है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ वह समझ नहीं पाई। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। शादी का दिन अब एक रहस्य बन गया था। अमर के रूपांतरण की खबर शांतिपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कानाफूसी ने खुशी के संगीत की जगह ले ली। भय और अटकलों ने उत्सव के माहौल को धुंधला कर दिया। कुछ ग्रामीणों ने इसे काला जादू करार दिया तो कुछ ने श्राप। बुजुर्ग आपस में हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। आखिर किस चीज ने इतना अजीबोगरीब रूपांतरण किया होगा? श्राप है या कोई काला जादू? इस अफरा तफरी के बीच राधिका का परिवार उसके साथ खड़ा था। उनका समर्थन अटूट था। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें राधिका के फैसले पर भरोसा था। वे जानते थे कि उनकी बेटी मजबूत है, वह सही फैसला लेगी। हदबहा। राधिका ने सभा को संबोधित करते हुए सीना तानकर खड़े होकर कहा। उसकी आवाज हालांकि भावना से लदी हुई थी, एक दृढ़ संकल्प रखती थी। मैं अमर से शादी नहीं कर सकती, इस तरह नहीं, तब नहीं जब उसे लेकर इतना रहस्य हो। उसकी निगाहें स्तब्ध चेहरों पर इधर उधर घूम गई। शादी विश्वास की, ईमानदारी की होती है, और अभी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। मुझे यह समझने की जरूरत है कि अमर के साथ क्या हुआ, वह क्यों बदल गया। इसमें उसने उस कुत्ते की ओर इशारा किया जो चुपचाप उसके पास बैठा था। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि राधिका के शब्द गांव के चौक में गूंज रहे थे। उसके माता पिता, उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं, आगे कदम बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने एक ऐसी बेटी की परवरिश की थी जो सबसे बढ़कर सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देती थी। हमें तुम पर बहुत गर्व है राधिका। आपने अत्यधिक साहस और बुद्धि का परिचय दिया है। ग्रामीण शुरू में राधिका के फैसले से हैरान हुए, धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। उन्होंने उसकी आंखों में साहस देखा, उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास देखा। उन्होंने महसूस किया कि वह सही कह रही थी। विवाह कोई खेल नहीं था, बल्कि विश्वास और समझ पर बना एक पवित्र बंधन था। शादी टूट गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। मेहमान, उनके दिल राधिका के लिए निराशा और प्रशंसा के मिश्रण से भरे हुए थे, धीरे धीरे तितर बितर हो गए। हर कोई सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। अमर के कायापलट का रहस्य अनसुलझा ही रह गया, लेकिन एक बात साफ थी, राधिका खुद के प्रति सच्ची रही थी। उसने अपने आत्मसम्मान और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए और मैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जीना जारी रखूंगी। ये मेरा वादा है, खुद से और उन सभी से जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जिंदगी, जैसा कि कहते हैं, चलती रहती है। शांतिपुर की गलियों में जीवन अपने सामान्य गति से बहता रहा। राधिका अपने परिवार और दोस्तों के प्यार और समर्थन से घिरी हुई शांतिपुर में ही रहती है। उनके साथ बिताए गए हर पल ने उसे और मजबूत बनाया। उसने खुद को पढ़ाने, गांव के बच्चों के साथ अपने ज्ञान और मूल्यों को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन वह बच्चों को न केवल शिक्षा, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थी। यह घटना एक कठिन अनुभव रही, लेकिन यह एक मूल्यवान सबक भी रही थी। उसने सीखा कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने असली स्वरूप से परिचित कराती हैं। इसने उसे सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर
ईमानदारी को चुनने, खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व को सिखाया था। उसने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है और अंत में बस यही मायने रखता था। राधिका ने अपने भीतर की शांति और संतोष को पा लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।